इस्रायल इराण युद्धामुळे व्यावसायिक सिलेंडरचा तुटवडा आहे. काही व्यावसायिकांना सिलेंडर मिळत आहेत तर काहींना त्या अडचणीचा सामना करावा लागतोय. मी सध्या आहे नागपुरातील प्रसिद्ध रामजी श्यामजी पोहेवाल्यांकडे. अनेक VVIPs या ठिकाणी नाश्ता करायला येत असतात. या प्रसिद्ध पोहेवाल्यांनाही सध्याच्या परिस्थितीत अडचणींचा सामना करावा लागतो. एरवी जे रेग्युलर व्यावसायिक सिलेंडर त्यांना मिळायचे त्यासाठी अडचणी येत आहेत आणि अतिरिक्त पैसेही मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात इथले दर वाढवण्यावरही विचार केला जाऊ शकतो असं त्यांच्याकडनं सांगितलं जात आहे. इथले संचालक आपल्यासोबत आहे. सर, काय परिस्थिती आहे? सध्या सिलेंडरचा तुटवडा आहे. तुम्हाला काय अनुभव येतोय? देखिए, पहले जैसा मिलता था अभी में थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। सिलेंडर तो मिल रहा है पर उसमें 150 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। बाकी ऐसा कोई जटिल समस्या नहीं आई है। फिर कितने दिन में सिलेंडर आता है? रोज़ कितने सिलेंडर लगते हैं? क्या करेंगे? सिलेंडर जो मिलता था वो रेगुलर मिल रहा है, सिर्फ 150 रुपये का फ़र्क है। ज़्यादा देना पड़ता है? ज़्यादा देना पड़ता है, बाकी सिलेंडर मिल रहा है। ब्लैक में पैसा देना पड़ता है? नहीं, ब्लैक में नहीं। अब हो सकता है कि ऊपर से रेट बढ़ा हो या बीच में क्या गड़बड़ है, इतना ज़्यादा तो नहीं बता सकते हैं, पर 150 रुपये देना पड़ता है। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। परिस्थिति ऐसी रही तो आपका फेमस दुकान है नागपुर की, ये तो आप लोगों का सहयोग है कि फेमस है, नहीं तो कहाँ से, हमारे बस की बात नहीं है। रेट बढ़ सकते हैं अगर ऐसी परिस्थिति रही तो लॉन्ग टर्म? अगर ऐसा परिस्थिति रहा या इससे ज़्यादा गंभीर हो गया तो उस पर विचार किया जाएगा कैसा होना चाहिए। रोजी रोटी तो चलना चाहिए, तो उस पर विचार करेंगे रेट के बारे में, अभी नहीं। अभी नहीं? जी नहीं। नक्कीच आपण बघू शकतो या ठिकाणी आत्ता त्यांना मिळत आहेत परंतु कधी ब्लॅकमधनं अतिरिक्त पैसे जे आहे ते त्यांना मोजावे लागत आहेत असं ते सांगतायत. नागपुरातील काही हॉटेल चालकांना ज्यांचे रिलेशन्स डीलरसोबत चांगले आहे, जे अतिरिक्त पैसे द्यायला तयार आहे, त्यांना सिलेंडर मिळत आहेत. काहींना मात्र मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. कॅमेरामॅन सचिन सयामचं, गजानन नुमाटे, TV9 मराठी, नागपूर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.